नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में गए भाग में प्रयोजन मूलक हिंदी पत्रकारिता। तो पत्रकारिता क्या है? पत्र समाज का दर्पण होता है। सबसे पहले उठते ही हम समाचार पत्र देखते हैं कि क्या घटना घटी है हमारे आसपास और इस संसार में और देश में। तो इन घटनाओं को जानने के लिए तो समाचार पत्रों का बहुत ही महत्व है। जो भी समाज में घटित होता है, जैसे कोरोना महामारी है, तो कितने महामारी फैली है या घटी है, उसकी समाचार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम समाचार पत्र को देखते हैं। तो इस प्रकार पत्रकार और पत्रिका और समाचार पत्रों को पत्रकारिता कहा जाता है। तो अब इसकी परिभाषा, स्वरूप और प्रकार, पत्रकारिता की परिभाषा। तो जैसा कि आपने पत्रकारिता की परिभाषा देकर उसके स्वरूप का स्पष्ट करें। ये आपके 5-5 नंबर के 2 आएंगे गए भाग में। तो पत्रकारिता से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, इसकी परिभाषा और स्वरूप का। दूसरा, इसका महत्व और कितने प्रकार की पत्रिकाएं हैं। तो सबसे पहले समाचार पत्र और पत्रिकाएं समाज का दर्पण होती है। क्यों? समाचार पत्र में समाज की जो घटनाएं घटित होती हैं उसका विवरण होता है। समाज में जो भी घटित होता है उसका विवरण इन समाचार पत्रों में देखा जा सकता है। समाचार पत्र को चलाने वाले को पत्रकार कहते हैं। पत्रकार के पास ही सब घटनाओं का विवरण रहता है, अतः पत्रकार के कार्यकलाप को ही पत्रकारिता कहते हैं। और एक पत्रकार समाज में घटित होने वाली घटनाओं का बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन और विश्लेषण करके उन्हें समाचार पत्र में प्रकाशित करता है। इन समाचार पत्रों से पूरा समाज और देश प्रभावित होता है। समाचार पत्र केवल पीड़ित और अभावग्रस्त की आवाज नहीं होता, बल्कि पूरे समाज के सुख दुख, हर्ष विषाद और आशा निराशा आदि को भी अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यानी कि पत्रकारिता के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ये इस प्रकार है। जो सबसे पहले विद्वान है चैम्बर तथा न्यू वेबस्टर के शब्दों में प्रकाशन, समाचार पत्रों का जो प्रकाशन होता है, संपादन, संपादक छापता है, लेखन और प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का एक व्यवसाय ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता अभिव्यक्ति की एक मनोरम कला है। इसका कार्य जनता और जन नेताओं के समक्ष लोक कल्याण संबंधी कार्यों की सूची प्रस्तुत करना है। दूसरी परिभाषा दी है C.G. मुलर ने, सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता। सामयिक माने जो आज के दिन की घटना है या कल के दिन की घटना है, उसको समाचारों में वर्णन करना हुआ समय सामयिक होता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति और उनका मूल्यांकन और समुचित प्रस्तुतिकरण होता है। महात्मा गांधी के अनुसार पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का एक उद्देश्य जनता की इच्छाओं विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता के वांछित भावनाओं को जागृत करना है। और तीसरा उद्देश्य है सार्वजनिक दोषों को निर्भीकता पूर्वक प्रकट करना है। और इसी संदर्भ में महादेवी वर्मा ने भी इसकी परिभाषा दी है। पत्रकारिता एक रचनाशील विद्या है। इसके बगैर समाज को बदलना असंभव है। पत्रकारों को अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठा पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाएगा। इस प्रकार असंख्य विद्वानों ने पत्रकारिता के स्वरूप को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इस संदर्भ में आचार्य खंडीलकर ने उचित ही लिखा है, ज्ञान और विचार शब्द व चित्र के रूप में दूसरों तक पहुंचाना ही पत्र कला है। आरंभ में
पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार पत्रों को ही लिया जाता है। आजकल आकर्षक शीर्षकों की संरचना और पृष्ठ सज्जा और नवीनतम समाचार प्रकाशित करने की होड़ और विज्ञापन, सुंदर मुद्रण आदि सब कुछ पत्रकारिता में समाहित किया जाता है। पत्रकारिता क्या है? इसका अर्थ है हिंदी का पत्रकारिता अंग्रेजी के जर्नलिज्म शब्द जर्नल से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है दैनिक पूर्व, यानी कि आज के दिन के पहले भर की कार्यकलाप या गतिविधियां या घटनाओं का जो वर्णन है, वर्णन ही जर्नल में होता है। इसीलिए जर्नल शब्द से ही जर्नलिज्म बना है। समाचार पत्रों में भी एक दिन के सभी समाचार रहते हैं और पत्रकारिता का अर्थ हुआ है समाचारों को अभिव्यक्त करने की कला, जिसमें पूर्व दिन की गतिविधियां और कार्यकलाप को सुनिश्चित रूप से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार पत्रकारिता का अर्थ है समाचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, यानी जो घटनाएं घटित हुई हैं पिछले दिन की, उनको रात भर छाप करके अगले दिन प्रस्तुत करना। दिन भर की जो गतिविधियां कार्यकलाप को सुनिश्चित रूप से पाठकों यानी समाज में जो भी घटित होता है उसको पाठकों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। अब आगे है पत्रकारिता के महत्व। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, जैसे समाचार पत्रों का क्या महत्व है, इससे समाज के क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, खेल कूद में भावी घटनाओं का पता चलता है, सचेत रहने का पता चलता है और समाज को शिक्षा भी मिलती है। तो इसके अनेक प्रकार के महत्व हैं, उन महत्वों का वर्णन करेंगे। तो पत्रकारिता का महत्व, पत्रकारिता आज के सभ्य समाज के लिए एक नितांत आवश्यक कला है। इसी कला के फलस्वरूप पत्रकार विभिन्न समाचारों में संकलित कर समाचारों के द्वारा संपादित करके उन्हें पाठकों तक पहुंचाते हैं और दिन का प्रत्येक क्षेत्र पत्रकारिता से लाभान्वित होता है। आज प्रत्येक व्यक्ति प्रातःकाल उठते ही समाचार पत्र को पहले पढ़ना चाहता है, उठते ही पहले पढ़ते हैं, क्योंकि क्या घटना घटी है समाज में ये देखना चाहते हैं। तो पत्रकारिता के महत्व निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हैं, जैसे समाज क्षेत्र में पत्रकारिता की उपयोगिता। पत्रकारिता समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाज अनेक लोगों से बनता है और वे लोग एक दूसरे पर आधारित होते हैं। मानव संबंध का निर्माण करने में पत्रकारिता के माध्यम से समाज के विकास में जो असंख्य बाधाएं और कठिनाई उपस्थित होती हैं, पत्रकारिता उन पर न केवल प्रकाश डालता है बल्कि उनको दूर करने के तरीके भी सुझाता है। पत्रकारिता समाज योग कार्य में योगदान देता है और समाज की रूढ़ियों और अंध परंपराओं को दूर करने में पत्रकारिता का बड़ा ही योगदान है। और जब से हमारे देश में पत्रकारिता ने जन्म लिया है, तब से समाज की सभी गतिविधियां और कार्यकलाप समाचार पत्रों के द्वारा पाठकों तक पहुंच रहे हैं। इसी संदर्भ में ये डॉक्टर के.वी. नारायण ने लिखा है कि पत्रकारिता लोकप्रिय अभिव्यक्ति की एक कला है और पत्रकारिता सभी मामलों में चर्चा के लिए जनता के सामने लोक कल्याण कार्य की सूची रखती है। दूसरा है राजनीति क्षेत्र में पत्रकारिता का योगदान, क्योंकि राजनीतिक नेता सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं, तो उनको भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए तो पत्रकारिता का बहुत महत्व है। आज राजनीति हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। यही एक कारण है कि आधुनिक युग में राजनीति हमारे घर परिवार में भी प्रवेश कर चुकी है। हम न तो राजनीति की उपेक्षा कर सकते हैं, न राजनीतिज्ञों की।
क्योंकि राजनीतिज्ञों को समाचार पत्रों में प्रमुख स्थान दिया जाता है। पत्रकार राजनीतिक समस्याओं को केवल प्रस्तुत ही नहीं करते बल्कि उनकी व्यवस्था देते हुए उन पर टिप्पणी भी करते हैं। समाचार पत्र जनमत का निर्माण भी करते हैं। वे सत्ता प्राप्त पार्टी के समाचार और वक्तव्यों को छापते हैं। जैसे बीजेपी की सत्ता है तो उनके नेताओं के अभिव्यक्ति छापते हैं। उनके विपरीत में विपक्ष पार्टी कांग्रेस अपने विचारों को प्रकट करती है, या किसान आंदोलन करते हैं, या कोरोना महामारी की समाचारें छपती हैं तो वे पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं। यही नहीं, समाचार पत्र अपनी टीका टिप्पणी भी देता रहता है। तो आज के समाज का प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों से अवगत होना चाहता है, इसीलिए समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में पत्रकारिता का योगदान है। अब तीसरा है सांस्कृतिक दृष्टि से पत्रकारिता का महत्व। मानव के सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इसकी संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति ही मानव जाति का आधार स्तंभ है। हमेशा समाज को विकास की ओर ले जाती है। समाचार पत्र समाज के सांस्कृतिक पक्ष को न केवल उजागर करते हैं बल्कि उसके प्रति लोगों में लगाव भी उत्पन्न करते हैं। पत्रकारिता ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करती है। नृत्य, नाटक, लोक साहित्य, लोक मंच, लोक कला, लोक संगीत संस्कृति के विभिन्न बिंदु हैं और इनके अंतर्गत तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थल, उत्सव, पर्व, त्योहार सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं। उनका वर्णन किया जाता है। समाचार पत्र यदि विभिन्न उत्सवों त्योहारों का विवरण प्रस्तुत करते हैं तो उसके साथ साथ लोक संस्कृति से संबंध धार्मिक स्थानों से भी हमें परिचित कराते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो संस्कृति नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, इसमें भारतीय संस्कृति का विकास विविध दिया जाता है। तो इस प्रकार पत्रकारिता वर्ष भर के में मनाए जाने वाले पर्वों के कैलेंडर भी प्रकाशित करता है। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में पत्रकारिता का योगदान है। मानव के लिए शिक्षा का महत्व आरंभ से ही रहा है। शिक्षा के द्वारा ही ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं। आधुनिक युग में शिक्षा का विशेष महत्व है। जिस समाज में शिक्षा का समुचित व्यवस्था नहीं होती वह पिछड़ जाता है, इसमें गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो समाचार पत्र पत्रिका एक प्रकार से लोगों को शिक्षित करने का भी कार्य करती है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से भी अवगत कराती है। यही नहीं, शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी भी पाठकों तक पहुंचाती है। ये विभिन्न पत्रिकाओं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षा संबंधी पाठकों तक पहुंचाती है। अगला है राष्ट्रीय दृष्टि से पत्रकारिता का महत्व। राष्ट्रीय दृष्टि से भी पत्रकारिता महत्व है। लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है और संसार के अधिकांश देशों में लोकतंत्रीय प्रणाली प्रचलित है। तो इस प्रकार समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय भावना, देश स्वदेश गौरव की भावना उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय नेताओं ने पत्रकारिता के द्वारा ही राष्ट्रीय भावना को उजागर किया था। जैसे उस समय तत्कालीन समाचार पत्र थे हिंदू, प्रकाश, बुंदेलखंड अखबार, हिंदी दीप्ति, प्रकाश आदि पत्रिकाओं ने उस समय भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करते हुए नवीन शक्ति का संचार किया था। और आगे है खेल कूद संबंधी दृष्टि से पत्रकारिता का योगदान है। तो इसमें क्या है, अग्रिम यानी आने वाले खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी, क्रीड़ा व्यवस्था, खेल विशेष की पृष्ठभूमि को लिया जाता है कि आने वाले खेलों के बारे में जानकारी मिलती है और जो संभावित घटना है उनको समाचारों में पत्रकारिता में प्रकाशित किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पत्रकारिता का योगदान है। हमारा संसार बहुत छोटा है और समाचारों के माध्यम से हम घर बैठे संसार की गतिविधियां समाचारों का तत्काल जान लेते हैं और
अमेरिका में यदि कोई घटना घटती है तो उसका लाइव भी देख सकते हैं।